कि हम पहले ही आपको दवाखाने में मिल चुके थे और रामायण जी में एक चौपाई आती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पिताजी माताजी वही धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त, रघुवर भगत जासु सुत होई। तो श्याम चेतन जी भगवान के भक्त गुरुदेव के शरण में तो आए ही थे बचपन से, लेकिन साथ साथ माता पिताजी का गौरव भी इसीलिए ऊंचा होता है कि अपना बेटा कुछ भगवान के लिए करे, कुछ राष्ट्र के लिए करे, कुछ जगत के लिए करे। इसलिए उनके जन्म देने का भी उनको एक उनका जीवन सार्थक होता है। इसके लिए स्वामी जी ने तो सब कुछ बता ही दिया, मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त हो तो बहुत अच्छी बात है। आज मैं बचपन से इनको भी जानता हूँ, उनके पिताजी को भी बचपन से मैं पाल में रहा हूँ, वो भी रहते थे। लेकिन स्वामी जी ने भी कहा कि श्याम चेतन जी साधु बनने के बाद भी एक परिवार के सामने, एक मानव समाज के सामने, एक संत समाज के सामने भी कि माँ बाप की सेवा उन्होंने की, सन्यासी अवस्था में भी, और करना चाहिए, और उन्होंने किया। तो उनको भी धन्यवाद है कि जिस कैसे भी परिस्थिति में उनकी सेवा उन्होंने बहुत अच्छे से की। तो अब ये दुख का समय है, ये तो अब वो तो साधु है, एक माताजी है, उसको थोड़ा दुख है ही, क्योंकि अपना जिनके साथ अपना संबंध हुआ वो उनके पति माताजी के, तो उनको तो दुख है ही है। लेकिन मैं बापूजी से, भगवान से प्रार्थना करूंगा, श्याम चेतन जी को, माता जी को, और उनके भाई भी यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको भी ये दुख सहन करने की शक्ति तो परमात्मा ही देगा और देता है। और वो भी सक्षम है कि माता जी की सेवा, और ये दोनों माता जी और मैं अभी ये बीमार नहीं होने उसके 15-20 दिन पहले आए थे पालो। हाँ, वहाँ भी, और सुबह सुबह बैठक में मैं आरती में से आया, तो वो उनको पता है कि बाबा जी आरती में जाते हैं, मैं सुबह सुबह मिल लूँ और चला गया। सुबह सुबह आए तो मैं बोला ठीक है, हाँ ठीक है। वो तो मैं हमारे एक हरिचेतन को, इनको किसी को बोला, मैं बोला भाई कपड़े ला दे। मैं उनको टोपी, रुमाल, धोती सब दिया। मैं बोला ये आखिरी है, अब ना जाने आपको कब मिलूं। सहज में मैं बोला अब ना जाने तुम मिलते हो या नहीं मिलते हो। तो उस समय भी वो रोने लग गए। हालांकि मेरे से बहुत प्रेम था। जब भी पाल आए तब बिना मिले मुझे नहीं आते थे, दोनों माता जी। और बचपन की बात बताऊं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की बात तो मेरे स्वामी जी ने बता दी, लेकिन आज श्रद्धांजलि, बस ये आखिरी ही उनका गुणगान है आज। हम छोटे छोटे थे जब हम साधु बने, तो हमारे आश्रम की परिस्थिति तो अब हम जाने और हमारे गुरुदेव जाने और भगवान जाने। तो उस समय जो है भगवान भाई मिर्ची का धंधा करते थे, मिर्ची बेचते थे, सूखी मिर्ची। तो हम बाजार करने के लिए जाते थे, बापू जी के लिए, फलार के लिए आलू लेने के लिए जाए, 10 रुपए लेके जाए, 3 किलो आलू ले आए, 3 रुपए किलो से। अब दूसरे पैसे नहीं रहे तो फिर मिर्ची वाला, तो फिर वो भगवान भाई जो है एक मुट्ठी में इतनी मिर्ची भरे और हमारे थैले में डाल दे। तो वो मिर्ची जो है हम 8 दिन तक खाते। अब आप बताओ इतनी मिर्ची कितने दिन पूरे की मिर्ची तो ऐसे तो वो
यानी भले ही वो आर्थिक से गरीब थे, लेकिन मन से गरीब नहीं थे। उस समय की बात बोल रहा हूं, यानी आज से कम उसको 30 साल पहले की बात है, क्योंकि मुझे साधु बनने को ही 40 साल के आसपास हो गए। तो उस समय भी आर्थिक व्यवस्था न होने के बाद भी उनकी वो एक मुट्ठी मिर्ची भी उस समय आज के भाव से 1 लाख रुपए की। ये साधु से जुड़ने का ये एक वो आदमी के भीतर एक वो श्रद्धा रहती, ले कैसे हो। आज भी वो माता जी जब भी आती है बड़े भाव से मुझे सब कुछ मिलती है। यदि कभी कभार फोन पर बात करा तो मेरे से बात करके पूछती है, क्या बाबा ठीक हो? अभी तो ठीक है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि उस व्यक्ति ने उस समय से भी संतों से जुड़े रहे। तो श्यामचेतन साधु बने तो उसमें भी उन्होंने विरोध नहीं किया। हाँ, ये अभी हमारे स्वामी जी ने कहा ना कि माँ बाप का आशीर्वाद हो तो ही साधु अच्छे से बिल्कुल बनता है, क्योंकि प्रथम गुरु तो वही है।